आपको अपना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, आपको अपनी वाइफ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कहते हैं इंडिपेंडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। लोग केटीएम को लेके थोड़ा वैसे रहते हैं कि यार बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत दिक्कत देती है। बट मेरे हिसाब से देखा जाए तो केटीएम बाइक ऐसी बाइक है जो आपको और कहीं मिलेगी नहीं। दिक्कत ये आएगी कि गड़ गड़ आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। ट्रैफिक की वजह से सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है घर में, बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है भाई। इतना सोच रहा हूँ अपने आप को थोड़ा मॉडिफिकेशन लाने में, अपनी बॉडी का मॉडिफिकेशन करूँगा। तो स्प्रे वाला जो कराते हैं वो भाई किसी काम का नहीं है, सही बताऊँ तो मैं। उससे कोई क्लीन नहीं होता भाई। थ्रॉटल बॉडी हमेशा खुलवा के साफ़ करवाओ। ऐसा मैंने सुना है कि कार्बन जमा हो जाता है, तो कार्बन भी डिपेंड करता है पेट्रोल के ऊपर। आप पेट्रोल कितना रिफाइंड डलवा रहे हो, कितना अच्छा डलवा रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और हम वैसे भी राइडर्स हैं तो हमारा रिस्पॉन्स तेज़ ही होगा। शुरू से इशू ही रहा है केटीएम के साथ भाई। इतना कैसे दिल नहीं लगता। मेरे मुंह से भाई एक गाना निकल गया, अगर आपने सुना हो, अगर आपने मतलब मेरी एज के तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अच्छा काम कर रहे होंगे, अच्छे पैसे कमा रहे होंगे। तो बहुत बढ़िया, ऐसे ही कमाते रहो, दूसरों की मदद करते रहो भाई। आज दोबारा से नया दिन, नई शुरुआत नहीं कहूँगा। जो ग्राफ है वो थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो बस समझ जाओ अभी मेरा बुरा वक्त चल रहा है। कोई बात नहीं। आए हाय, ये क्या लग गया आंखों में? साइड में रोकेंगे। चश्मे में कुछ लग गया है, बिल्कुल चश्मे पे आगे लगा भाई। मक्खी सी देख रहे हो? अगर दिख रहा होगा तो पता नहीं। जाओ भाई, ऐसे ना लगा करो। तभी मैंने डबल प्रोटेक्शन पहना हुआ भाई। हेलमेट है, अगर वाइज़र है, वाइज़र के अंदर जो ब्लैक वाला वाइज़र होता है वो है, और अंदर एक चश्मा पहना है जो कि मुझे पहनना पड़ता है कि नज़र जो है वो थोड़ी कमज़ोर है, दूर की। व्लॉग के बारे में बात करेंगे। व्लॉग जो है वो 2 दिन बाद आएंगे, हमेशा 2 दिन बाद आएंगे। जैसे तैसे करके मैं बनाऊँगा, क्योंकि यार थोड़ा सा ना अपने आप को भी टाइम देना होता है। तो नॉर्मली 2 दिन ही रखूँगा या 1 दिन का गैप जरूर रखूँगा। जैसे ही व्लॉग एडिट हो जाएगा मेरा, वैसे ही मैं डाल दिया करूँगा। थोड़ा मैं सुबह जल्दी निकल गया, 6:15 हो रहे, वैसे 6 बजे निकल गया था। 15 मिनट निकल जाते मेरे को वहाँ से बाहर निकलने में। थोड़ा काम वाम चल रहा है ना, उसकी वजह से थोड़ा लग जाता है। बाकी इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर फॉलो करें यार। तुम लोग इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं कर रहे। रील्स बना रहा हूँ, बाइक के बारे में बता रहा हूँ, सर्विस के बारे में, सर्विस के बाद, सर्विस से पहले, सारी रील्स जो है मैंने वो डाली है। थोड़ा वॉइस का चक्कर होगा, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कहीं से जुगाड़ कर लूँ GoPro का अच्छे माइक का। देखो माइक सारा सब कुछ है, लेकिन बट एक GoPro नहीं है। GoPro भाई 30-35 हज़ार रुपये खर्च करना थोड़ा अभी मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि अपने पे भी खर्चा करना है। थोड़ा मेरा प्रोफेशन अलग है ना, आई एम अ मैरिड पर्सन, तो और भी खर्चे हैं, तो सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है। अब आई गई है बात भाई शादी की, लोग शादियां कर रहे हैं। थोड़ा वैसे बताना चाहता हूँ, शादी बहुत मुश्किल चीज़ है भाई। आपको अपना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, आपको अपनी वाइफ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कहते हैं इंडिपेंडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। एक तरह से ध्यान रखना ही पड़ता है अपनी वाइफ का। बाकी एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है अभी, तो भगवान की थोड़ी कृपा बनी है। थोड़ा डाउन साइड चल रहा है, बट लेकिन अभी वैसे सब ठीक है। बाकी रही भाई बाइक की बात, तो मैं बाइक की बात कर चुका हूँ। 45,000 चलने वाली है। एक 45,000 पे रिव्यू ज़रूर डालूंगा इस बाइक का कि अब तक कैसी चली है। 2 साल हो चुके हैं बाइक को भाई। टचवुड बहुत अच्छा, मतलब इसने मेरे को रिस्पॉन्स दिया है। लोग केटीएम को लेके थोड़ा वैसे रहते हैं कि यार बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत दिक्कत देती है। बट मेरे हिसाब से देखा जाए तो केटीएम बाइक ऐसी बाइक है जो आपको और कहीं मिलेगी नहीं अभी। तो रही बात इसकी, तो मेरे को 2 साल हो गए इसको रखना, लंबे समय तक रखना चाह रहा हूँ इसको मैं। और मज़ा भी आता है भाई इसको चलाने में। एक स्पीड रखो, बेस्ट है, ठीक है। आपने कम करा, आप निकल जाओगे भाई 5वें गियर पे। 70 से ऊपर रखोगे तो आराम से निकल जाओगे। 70 से नीचे रखोगे तो इसमें दिक्कत ये आएगी कि गड़ आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। गियर डाउन करा, निकाला, अब तब फिट। ये पंजाबी बाग का पुल तैयार हो गया। फर्स्ट सेक्शन जो है वो आपको मुबारक हो आप सभी को। दूसरा सेक्शन अभी तैयार हो रहा है। जब तक वो दूसरा सेक्शन नहीं बनेगा ना, तब तक ये भीड़ कम होने वाली नहीं है पंजाबी बाग की। तो वहाँ से आते आते आपको भीड़ मिलेगी थोड़ी, लेकिन भाई बहुत फ़र्क पड़ा है पंजाबी बाग में, बहुत। सामने आप देख सकते हो कि अभी काम चल रहा है सामने वाले का। जब तक काम पूरा नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भीड़ काफ़ी हद तक, मतलब 60% तक कम हो ही गई है। ये जैसे ही बनेगा भाई, लोगों को इतनी राहत मिलेगी ना जाने में, स्पीड में रहेंगे थोड़ा। अब स्पीड की बात आई तो भाई स्पीड, भाई मुझे ये समझ नहीं आती स्पीड कौन डिसाइड करता है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर कोई ब्लॉग देख रहा है। तो रोड पे जो स्पीड होती है कि बाइक इतनी चलनी चाहिए, बाइकों का तो वैसे क्या दे नहीं रखा होता, गाड़ियाँ इतनी स्पीड में और ट्रक इतनी स्पीड है, भाई स्पीड बढ़ाओ मेरे को। अब ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे ट्रैफिक फंस जाता है, लेकिन ऐसे ना कैसे दुखी आत्मा लेके अपने
जाते हैं। और आप लोगों को पता नहीं है, ट्रैफिक की वजह से सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है घर में। बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है भाई ट्रैफिक में फंस के। हमें जिसको अगर साइकोलॉजी जो पढ़ रहा है उसको पता होगा कि दिक्कत देती है। कृपया करके भाई गवर्नमेंट से ये भी गुजारिश है, अभी इन ट्रैफिक को कुछ करो। जब तक ठीक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। बाइक से भटक के मैं कहाँ आ गया भाई, कहाँ बाइक की बात करता करता कहाँ आ गया मैं। तो बाकी मैं जा रहा हूँ जिम में, अभी खाली पेट हूँ तो जाके मैं थोड़ा वर्कआउट करूँगा। वर्कआउट मीन्स कि थोड़ा सा कार्डियो करूँगा हाफ एन आवर के लिए। तो सोच रहा हूँ अपने आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन लाने में, अपनी बॉडी का मॉडिफिकेशन करूँगा। तो वो करके फिर मैं उसका कोई एक मील खा के अपनी क्लास करा के देन उसके बाद अपना एक वर्कआउट और सेशन कंप्लीट करूँगा। तो भाई जिम से निकल गए, जिम में एक्सरसाइज करी, खाली पेट वर्कआउट किया। मतलब पूरा वर्कआउट नहीं करा, खाली पेट। मैंने बाद में कुछ खा लिया था क्योंकि अजीब सा लग रहा था। मैं बिना खाए कोई वर्कआउट करता नहीं हूँ, तो इसलिए आज थोड़ा और ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया, बैक करी आज मैंने। तो अभी शुरुआत है, डे 1 था, थोड़ा लाइट रखेंगे। अभी मंडे से स्टार्ट करेंगे अच्छी तरह, फिर मज़ा आएगा। अभी तो जा रहे हैं सीधा वैशाली दीदी के घर, क्योंकि मेरी जो बीच वाली दीदी थी वो गई थी सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई। वहाँ से प्रसाद मिला था, प्रसाद तो ले आई थी। उनका जाना थोड़ा मुश्किल है वहाँ की साइड, तो इसलिए उन्होंने मेरे को दे दिया था। कहा चलो ठीक है मैं चले जाऊँगा, वहाँ जाना है, प्रसाद देना है। वहाँ से फिर देखते हैं, अपनी जावा जो है अभी वहाँ पे खड़ी होगी तो वो देख के आते हैं। एंड उसका अगर टाइम मिलेगा तो उसका एक रिव्यू वीडियो भी बना लेंगे। थोड़ा 100 किलोमीटर तो चली गई होगी, तो ज़्यादा ही चल गई होगी, तो जाके रिव्यू वीडियो बनाएंगे। अभी निकलते यहाँ से। आ रहे हैं अंकल बाइक बंद होगी क्या इसकी? हाँ अरे पागल रहे हो या। बाकी इसका किक शिफ्टर बड़ा सही काम कर रहा है। टोटल मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम कर रहा होगा इसका किक शिफ्टर, बहुत बढ़िया काम करना, वरना झटके मारती भाई। कभी कभार तो इसका किक शिफ्टर ऐसे काम करता है मलाई मक्खन एकदम। स्टार्टिंग में जब सर्विस करा के आओ और थ्रॉटल बॉडी क्लीन करा के आओ मैनुअल, ठीक है, वो स्प्रे वाला जो कराते हैं वो भाई किसी काम का नहीं है। सही बताऊँ तो मैं, उससे कोई क्लीन नहीं होता भाई। थ्रॉटल बॉडी हमेशा खोलवा के साफ़ करवाओ, ज़्यादा बेटर होता बजाय आप स्प्रे उसके। मुझे तो यही एक्सपीरियंस रहा है जब से मैंने सर्विस करवाई है, और 2 या 3 बार मैंने इसकी मैनुअली थ्रॉटल बॉडी साफ़ करवाई है, तो बहुत बढ़िया एकदम चली है 2,500 तक। क्योंकि उसके बाद धूल मिट्टी चढ़ने शुरू हो जाती है, और पेट्रोल का भी फ़र्क होता है। क्योंकि जब आप, ऐसा मैंने सुना है कि कार्बन जमा हो जाता है, तो कार्बन भी डिपेंड करता है पेट्रोल के ऊपर। आप पेट्रोल कितना रिफाइंड डलवा रहे हो, कितना अच्छा डलवा रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मैं पेट्रोल के ऊपर थोड़ा रिसर्च करूँगा कि उसमें कार्बन कितना है, तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर पेट्रोल पम्प का कार्बन अलग अलग है। इंडियन ऑयल का अलग है, भारत का अलग है, हिंदुस्तान का अलग होगा। ये नहीं कह रहा, अभी तक पता नहीं चला, तो शायद से हो सकता है। तो लेट्स सी क्या निकलता उसका। तो अभी दीदी को भी फ़ोन करा था, तो वो कहती इलेक्शन चल रहा है तो उसकी वजह से छुट्टी है, तो मैं ऑफिस नहीं गई, वरना मैं सीधा ऑफिस जाता उनके वहीं दे लेता, तो ईजी रहता मेरे लिए थोड़ा सा। लेकिन अभी मेरे को टर्न कहीं और की साइड लेना पड़ेगा। ये देखिए कहाँ फंसा रहा भाई। मैं खड़ी ब्रेक कौन मारता है घोड़ू, मेरे को बड़ी खुंदक आती है तो खड़ी ब्रेक मारते एकदम से भाई, नुकसान हो जाता है पीछे वाले का। इतनी जल्दी रिस्पांस नहीं है भाई गाड़ी वालों के अंदर, F1 ड्राइवर नहीं है ये रिस्पांस धड़ल्ले से मार लेंगे। आंखें बड़ी तेज चल रही है इनकी भाई, आंखें कान मुंह सब खोल के चलानी पड़ती है। हम तो ठहरे PUBG प्लेयर्स, तो हमारा रिस्पांस तो इनसे तेज़ ही है, और हम वैसे भी राइडर्स है तो हमारा रिस्पांस तेज़ ही होगा। बस कोई ध्यान ना भटकाए, हमारा ध्यान इसी में होता है क्या बोलती पब्लिक। अंकल साइड मिरर खोल लो, आपके लिए ही अच्छा है। तो ये भी बात मेरे को समझ नहीं आती कि भैया लोगों ने साइड मिरर लगा रखे है, साइड मिरर खोल के क्यों नहीं चलाते। अक्सर में जो साइड मिरर नहीं खोलता उसको ज़्यादा दिखाई देता है लेफ्ट एंड राइट का, फिर गर्दन मुड़ाते रहेंगे उधर। अजीब किस्म के प्राणी हैं, खाता ही रहता है। देख राइट में जाना है, लेफ्ट में रखा हुआ है। अरे भैया इंडिकेटर बंद कर लो, लेफ्ट में जाएगा। अंकल जी इंडिकेटर बंद कर लो, इंडिकेटर राइट का दिखा रहा है। बड़ी समस्या है भाई लोगों में कि भाई इंडिकेटर जला के छोड़ देते हैं, आगे इनमें ध्यान नहीं होता, आगे सामने ध्यान होता है। अच्छी बात है, ध्यान रहना चाहिए, लेकिन फिर भी भाई इतना तो हो कि बंदे को पता चल जाए। मुझे पता था भाई ये लेफ्ट में लेगा, राइट का इंडिकेटर दे रखा है, चला लेफ्ट में रहेगा। गलत बात। चलो भाई चलते हैं भाई, मिलते हैं, वरना ब्लॉग बहुत बड़े ब्लॉग बन जाएंगे। छोटे ब्लॉग में सारी चीज़ें दिखाना बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं कि भाई जल्दी दिखा दे। लेट्स गो भाई। दीदी के घर से तो निकल गया, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है ना, गर्मी बहुत हो गई है भाई। मेरे को तो डबल गर्मी लगती है भाई। एक तो इंजन की हीट इतनी आती है ना, हद ही है हद। शुरू से इशू ही रहा है KTM के साथ भाई, इतना हीट फेंकती है कि रोटी अंडे बंडे सब पक जाए इसके अंदर, सब्जियाँ। भाई वो बाइक वाला मेरे को ढूंढ रहा है कि कहाँ हूँ मैं, तो ये नहीं पता तुम्हारे इधर की साइड।
अभी आगे निकलूंगा तो अपना भगाएगा ही भाई। पीछे से भगाता हुआ ला रहा है। मैंने जब भी मैं टर्न लेता हूँ कि हाँ मैं देख लेता हूँ कि लेफ्ट राइट कुछ दिक्कत तो नहीं है। और 2 बाइकर है, एक वो है एक वो है भाई, सब पागलों की तरह चला रहे हैं, पागलों की तरह। और मेरे को जब से देख लिया तब से भाई ऐसे भगा रहा है ना वो। एक तो भाई छपरियों की पहचान भाई, इंडिकेटर स्लाइड जला रखी है। मेरा कंटेंट बन जाता है भाई इनके चक्करों में। चाहता नहीं कि मेरा कंटेंट बने ऐसा, लेकिन ये जो लोग हैं भाई मेरा कंटेंट बना ही देते हैं। चाहूँ तो मैं उसको पकड़ सकता हूँ, लेकिन भाई क्यों अपने इंजन की ऐसी तैसी क्यों करूँ जो भाई 200 सीसी तक की नहीं है बाइक, उसके लिए अपनी 400 सीसी की ऐसी तैसी क्यों मारूँ। मैं तो ऐसे बंदों को तो जाने देता हूँ भाई, तुम निकल जाओ, ना जीतना हमने तुमसे, तुम जीत जाओ हमसे, कोई दिक्कत नहीं, कोई लेना देना नहीं ब्रो, तुम जाओ जीतो। तुम्हें जीत का कुछ मिलता है तो अच्छी बात है, खुशी मिलती है, जाओ जीतो। भाई आज सुबह सुबह एक वीडियो देख रहा, एक बंदा लीन कर रहा पहाड़ के ऊपर। पहाड़ था क्या था मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन मेरे को बादल दिख रहे थे ऊपर जब वो लीन मार रहा था लीन मार रहे, चलो ठीक है, अब मैं भी लीन मारता हूँ। लेकिन अब क्या हो गया है, ये टायर्स ना साथ नहीं देते लीन के, तो मैं लीन करता ही नहीं हूँ। स्पीड बेशक स्लो कर लेता हूँ, स्पीड स्लो करके आराम से मैं निकाल लेता हूँ, मैं लीन मारता ही नहीं। हाँ कट आराम से निकल जाता है, लेकिन लीन नहीं हो पाती इतनी कि भैया कॉर्नरिंग आराम से हो सके। तो भाई टायर हमेशा ध्यान रखो, टायर पे पैसा खर्च करोगे तो वो आपको कुछ ना कुछ देगा, अच्छा ही देगा। जैसे मैं ये कट ऐसे करके निकाल लेता हूँ, जैसे अभी ये ट्रैफिक वाले अंकल के सामने से मैं निकालूंगा, लेकिन भैया हरे वाले भैया ने मेरे को जगह दे दी, इसलिए हमने सीधा निकाल दिया। ऐसे ऐसे करके निकाल सकता हूँ, इतना है मेरे को टायर पे कॉन्फिडेंस रखने की, ऐसे निकल जाएगा। बीच में नहीं था क्योंकि स्लिप हो रहे थे। और एक चीज़ और भाई, मेरे को डर पता है किससे लगता है, मेरे को ना कॉर्निंग से डर लगता है, ना मेरे को कट मारने से डर लगता है। मेरे को डर लगता है भाई 2 चीज़ों से। एक तो ये जो गाड़ियाँ जा रही है ये बिना देखे मोड़ देते हैं, ठीक है, अगर आप कट वट मार रहे हो तो ये देख रहे हो, ये चीज़ भाई, मतलब अपनी गाड़ी बचाने के चक्कर में दूसरों की गाड़ी की कर दो, चाहे बाइक हो या गाड़ी हो भाई, उसकी ऐसी तैसी कर दो। मतलब यार ब्रेक नाम की चीज़ है दे रखी है, उसमें टेक्नोलॉजी दे रखी है भाई, उसको मारो ना। और तो तेज़ चलानी क्यों भाई कि भैया ब्रेक भी ना लगे, इसका मतलब तुम्हें चलानी नहीं आती। और दूसरी चीज़ भाई, ये जो सफ़ेद देख रहे हो, सफ़ेद लाइनें जो बनी हुई है भाई, मैं बहुत बारी बचा हूँ स्लिप होने से, बहुत बारी। अभी तो नहीं, लेकिन आई थिंक नए टायरों पे भी ये लागू होता है कि भाई ये सफ़ेद लाइनें ना बहुत अजीब सी है, बहुत स्लिप हो जाता है टायर यार एकदम से। ऐसे कट भी मारो तो ऐसा लगता है एकदम से टायर गया और एकदम से ग्रिप आ गई उसमें। तो इन चीज़ों में भाई बच के चलाना, आप लोग देख के निकालना, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा खतरनाक और गलत चीज़ मेरे को यही लगती है, सफ़ेद लाइनें जो बनी हुई है डिवाइडिंग के लिए, बहुत खतरनाक लगती है। ये पता नहीं कौन सा मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल है क्या है, बहुत गंदा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा। बाकी भाई घर चलते हैं, घर पहुँचते हैं। AC वाले आ रहे हैं कि भाई AC की सर्विस करवानी है, पापा मम्मी को गर्मी लगने लगी है। भाई मैं तो कूलर में सोता हूँ, मेरे को कूलर अच्छा लगता है तो मैं कूलर में ही सोता हूँ, मेरे को मज़ा आता है कूलर में सोने में अभी तो। बाकी बाद में AC में यार बहुत दिक्कत हो जाती है यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो भाई हमने वीडियो ऑन नहीं करी थी और हमने बहुत सारा कुछ बोल दिया, लेकिन अभी हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं जो आपको देख के हैरानी होगी। यहाँ पे मौसम मिनट से पहले बदल जाते हैं और लड़कियाँ भी मिनट से पहले बदल जाती हैं। लड़कियाँ और मौसम दो एक ऐसी चीज है। एक चीज और है किस्मत, ये मैंने लास्ट टाइम मेरे को बोलने दे, चुटकियों में बदलते हैं लड़के। चुटकी जहाँ तू पंजाबी बोल तो पहला जाके मैं 3 चीजें गया था, किस्मत, लड़की और मौसम। ये 3 एक ऐसी चीज है जो मिनट से पहले बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, सुबह एक धूप हो रही थी और अब देखो इतनी गर्मी हो रही थी आज, सच में आज गर्मी हो रही थी और बारिश वाला मौसम हो रहा है, लेकिन ऐसे बादल लग नहीं रहे मेरे को, लेकिन फिर भी भाई लग रहा है कि हो सकती है सुबह होगी, रात को होगी, कब होगी ये तो पता नहीं, लेकिन आपको हम बताते रहेंगे। बाकी रही बात, अभी आज सो के उठे थे, देख रहे हो बूंदाबांदी शुरू हो गई भाई। ऐसे ही मौसम बदलता है, ऐसे ही बीवियों के आंसू निकलते हैं, ऐसी किस्मत के आंसू निकलते हैं, बदल जाती मिनट से पहले। क्या एग्जांपल दिया ना मेरे थॉट ही बहुत अलग होने लग गए आजकल अलग ही थॉट चल रहे हैं भाई, जब से शादी हुई थॉट ही अलग चल रहे हैं मेरे, बहुत अलग चल रहे हैं। ब्लॉग एडिट कर रहा था तो अभी करते हैं, जरा क्लीन करते हैं। हेलमेट बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, वाइजर भी बहुत गया हुआ है वाइजर भी। तो ब्लॉग को यही एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आज बहुत सारी बातें करी है रिलेशनशिप को लेके, बाइक को लेके, मेरे साथ काफ़ी चीज़ें हुई है, लेकिन वो चीज़ें मैंने हटा दी है ब्लॉग में से, क्योंकि अननेसेसरी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें होती रहती है रोड पे रोज, तो इसलिए मैंने
हटा दिया। हर ब्लॉग में अब वो चीज़ तो डाल नहीं सकता ना मैं, तो इसलिए बादल जी थोड़ा आराम से अभी बरस जाओ, कल सुबह मत बरसना, क्लास के लिए जाना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और सायोनारा। ठीक है, बाय बाय। सो गाइस अभी एक बात हो गई, मतलब बात क्या हो गई, जस्ट ऐसी थोड़ी बहुत बात कर रहे थे हम, तो एक इन्होंने बोला कि मेरा ना दिल नहीं लग रहा, पापा का दिल नहीं लग रहा। अभी कॉल आई थी पापा की, तो मतलब इनके फादर की, मतलब मेरे ससुर की, तो कह रही दिल नहीं लगता। मेरे मुंह से भाई एक गाना निकला, अगर आपने सुना हो, अगर आपने मतलब मेरी एज के, तो ये सुनना। इतना पुराना गाना है, मेरे को याद आ गया एकदम भाई, इतना पुराना है। मतलब कब का है गाना, कब डाला था ये वाला गाना? तब फिरोज खान नया था। फिरोज बड़ा खान नया famous था, था ये 3 साल पहले गाना डाला हुआ है ये। इन्होंने डाला गाना है, ढूंढना, गाना ढूंढना भाई, इतना पुराना गाना है, इतना पुराना। ये गाना मैं सुनता था ITV, अगर आप किसी को याद हो, केबल पे आता था ITV, उसमें ये गाना आता था। मतलब बहुत सारे शकीरा का गाना आता, उस वक्त मेरे ख्याल से ब्राजील में फुटबॉल मैच हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसमें शकीरा गाना, मतलब इतने पुराने गाने हैं ना, वन लव फॉर अ मदर्स क्राई, वो सारे गाने भाई एकदम से याद आया। 13 साल पहला, 13 साल पहले, सोचो 13 साल पहले, 2001 का गाना लगा लो एक तरह से, 2011 सॉरी, 13 साल 2011 तो 21 साल चले गए। 2011 का गाना है ये, उस वक्त मैं पास आउट हुआ था स्कूल से। चलो ठीक है, बाय बाय।